भारतीय संस्कृति में पंच तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर इस मानव का शरीर ही नहीं, संपूर्ण संसार की सृष्टि मानी गई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुष्य शरीरा। इसलिए जल का महत्व मानव के जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। हर मांगलिक अवसर पर जल को महत्व दिया जाता है। हवन, यज्ञ या पूजा करते समय जल का कलश भरकर रखा जाता है। प्रातःकाल उषाकालीन सूर्य को जल देने का विधान है। इस जलार्पण को स्वास्थ्य और समृद्धि का दाता माना जाता है। आदिदेव महादेव को बेलपत्र पुष्प और बेलपत्र के साथ जल अर्पित किया जाता है। मृत्युशैया पर जब लगता है कि व्यक्ति के अंतिम क्षण हैं तो उसके मुख में गंगाजल और तुलसी दल डालने का विधान है। जन्म में, मरण में, स्नान में सर्वत्र जल को महत्व दिया जाता है। स्नान करते समय जल में सभी पवित्र नदियों के जल का आवाहन मंत्र पढ़कर किया जाता है। और प्राचीन युग में जब नए राजा का राज्यारोहण होता था तो भारत की सभी पवित्र नदियों का जल मंगाकर उसे पहले स्नान कराया जाता था। प्रतिदिन भक्तगण पूजा करते समय आरती के समापन पर जल से ही आरती का समन करते हैं और चिता में शवदाह से पूर्व उसके चारों ओर जल कलश से छिड़काव किया जाता है और अंत में भी चिता की शांति भी प्रतीकात्मक रूप में जल से ही की जाती है। सनातन धर्म में स्त्रियां पूरे दिन पति की मंगल कामना और अहोई और अष्टमी को दिन भर निराहार और निर्जल व्रत रहकर संतान की मंगल कामना के लिए चंद्रमा के उदय पर उसे जल अर्पित करके ही आहार ग्रहण करती हैं। जीवन में सर्वत्र जल की इस व्याप्ति को देखकर जल को जीवन भी कहा गया है और इसीलिए जल के संग्रहण और संरक्षण को भी महत्व दिया जाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब हमने यांत्रिकता को जीवन में अत्यधिक अपनाना प्रारंभ कर दिया, तभी से जल का संकट गहराने लगा है, क्योंकि हमने जल संरक्षण के प्राचीन माध्यमों, कुओं, बावड़ियों, पुष्करनियों, तालाबों और पोखरों की घोर उपेक्षा करके हैंडपंप और ट्यूबवेलों के माध्यम से भूजल का निर्मम दोहन प्रारंभ कर दिया। इससे भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, क्योंकि प्राचीन काल के कुएं, बावड़ी, पुष्करणी, पोखरें आदि केवल जल देकर मानव, पशु और पक्षियों की तृषा की तृप्ति का साधन ही नहीं बनते थे। इनके माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण भी होता था। हमने अपने बचपन में हर गांव के तालाबों और पोखरों को लबालब भरा हुआ ही नहीं देखा, कुओं को इतना उमगता हुआ भी देखा है कि बाल्टी या लोटे में बिना रस्सी की सहायता के भी उनसे जल लिया जा सकता था। धनवान व्यक्ति, राजा, सेठ, साहूकार और सामंत अपनी किसी बड़ी उपलब्धि पर किसी गांव या कस्बे अथवा नगर में तालाब, कुआं या बावड़ी बनवाते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर फिरोजाबाद से आगरा की ओर 5 किलोमीटर आगे एक गांव राजा का ताल है। वस्तुतः यहाँ अकबर कालीन उनके राजस्व मंत्री टोडरमल ने 50 एकड़ में एक विशाल तालाब बनवाया था, जो अब तो समाप्त हो गया है, परंतु उसकी ककैया ईंटों से बनी बाउंड्री को खंडहर रूप में आज भी देखा जा सकता है। एतमादपुर का बुढ़िया का ताल आज भी उपलब्ध है। अस्तु इन्हीं कारणों से लोक साहित्य में जल संरक्षण के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। कहीं प्रत्यक्ष रूप में तालाब या कूप की महत्ता समझाई गई है, कहीं परोक्ष रूप से प्रकारांतर से इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। ब्रज लोक गाथाओं में ढोला विशेष महत्वपूर्ण है। यह लोक महाकाव्य है, यद्यपि यह मूल रूप से राजस्थान की लोक गाथा है, जो मूलतः प्रेम और विरह का काव्य है। दोहा या दूहा छंद में रचित इस गाथा के नायक और नायिका ढोला और मारू हैं, परंतु यही लोक गाथा व्रज में आकर वीर काव्य में बदल जाती है और इसके नायक और नायिका नल और दमयंती बन जाते हैं, जिनका पुत्र ढोला है, जिसका विवाह आपत्ति काल में मारवाड़ गए राजा बुद्ध सिंह की पुत्री मारू से हो जाता है। यह विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। विवाह के अवसर पर तमाम संस्कारों के साथ कुआं पूजन का भी उल्लेख किया जाता है। भई निकरौसी की त्यारी, कुआं में फांसे पांव कुंवर ढोला की महतारी, फिर कुआं में उझकायो, धीरे धीरे चलो कुंवर बिनगी पे फिर आयो। यह एक संस्कार है जिसमें जब निकरौसी बारात का प्रस्थान होता है तो वर से कुआं पुजवाया जाता है
और अब नई बहू आने पर इस आशंका की कल्पना करके वर की माता कुएं में पैर फंसाती है कि कहीं ये मेरा सम्मान कम तो नहीं कर देगा। तब वर आग्रह पूर्वक अपनी मां को ऐसा करने से रोककर आश्वस्त करता है कि नववधू के आने पर भी बहू मां को पहले जैसा ही आदर सम्मान और प्रेम होता रहेगा और वधू से भी उसे सम्मान दिलवाएगा। ढोला में भंवरताल और सूखे ताल का भी उल्लेख है। भंवरताल पर नल को दानवों से युद्ध करना पड़ता है और नरवर के सूखे ताल में ढोला और मारू के गोना होने के बाद आने पर तालाब पानी से भर जाता है। इसी तरह आला में भुजरिया विसर्जन का उल्लेख है। भुजरिया रक्षाबंधन के उपरांत सावन के महीने में पड़ने वाला त्योहार है। इसमें घर की कुमारी लड़कियां मिट्टी के सकोरों में गेहूं और जौ बोती हैं। फिर इनके अंकुर आने पर इनके हरे जवारों को अपने बड़ों को देती हैं और उनसे दक्षिणा लेती हैं। वे मिट्टी के सकोरे किसी तालाब में विसर्जित किए जाते हैं। यहां भी तालाब की महत्ता का प्रकारांतर से स्थापन है, जो परोक्ष रूप से जल संरक्षण की महत्ता का ही प्रतिपादन है। व्रज में एक कुमारी लड़की अपने बाबा से प्रार्थना करती है कि वे गांव-गांव में मीठे पानी के कुएं खुदवा दें, जिससे भीषण गर्मी से त्रस्त प्यासे पथिक उसका पानी पीकर तृप्त हो सके और उनके आशीर्वाद से उसे उत्तम वर मिल सके। गांव-गांव कुंवटा खुदैयो मेरे बाबा, प्यासो रहे न कोई गैलऊ। यही प्रार्थना वह क्रम से अपने पिता, चाचा, ताऊ, फूफा और भाई से भी करती है। एक अन्य गीत में एक भोली ग्रामीण बालिका उमड़ते घुमड़ते पावस के बादलों से निवेदन करती है कि वे झूम झूम कर बरसें और सभी ताल तलैयों पोखरों को अपने जल से लबालब भर दें, जिससे चिरई, चांगुर, पांक, पखेरू और पशु उनका जल पीकर प्यास बुझा सकें। वह कहती है, झूम झूम बरसो कारे कारे बदरा, ताल तलैया भर दीजियो, पानी पीवे सब चिरई चांगुर, पांक पखेरू पोहे आदमी। महाराष्ट्र में अधिकांश घरों में शिव, पार्वती, अम्बा, तुलजा भवानी और गणेश कुल देवता हैं। यहाँ गंगा और गौरी पार्वती के सौतिया डाह की एक विचित्र लोक कथा महिला वर्ग में प्रचलित है। यह विभिन्न अवसरों पर कहीं सुनी जाती है। एक बार गौरी ने अच्छे खिले फूलों का गजरा स्वयं बनाकर पहना और गंगा के महल में कुचले, सूखे और बासी फूल भेज दिए। गंगा क्रोधित हो गईं। दूसरे दिन गौरी रजस्वला हो गईं। गंगा को पता लगा तो प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने संसार का सारा जल विलुप्त कर दिया, क्योंकि वे जल की रानी हैं। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियां सब सूख गए। अब गौरी को सिर से नहाना था। तब गौरी ने अपने पिता से दूध घी मंगाकर स्नान किया, पर उससे देह में चींटियां लग गईं। तब महादेव के समझाने पर गौरी और गंगा में समझौता हुआ और गंगा ने सारे कुएं, झरने और नदियां जल से भरकर संसार का जल संकट दूर कर दिया। राजस्थान की एक लोक कथा एक विचित्र ढंग से जल की महत्ता और जल संरक्षण की आवश्यकता को धर्म कार्य के रूप में स्थापित करती है। अब तो राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के कारण हरित प्रदेश बन गया है, परंतु इससे पहले वह अकालग्रस्त और सूखा प्रदेश था और वहां जल का भयंकर अभाव था। तब तालाबों के द्वारा वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण किया जाता था। बड़ी बड़ी झीलें भी बनवाई जाती थीं। उदयपुर तो सुंदर झीलों का मनोरम नगर है ही। यहाँ के एक विशालकाय तालाब से जुड़ी एक लोक कथा है। कहा जाता है कि राजस्थान का कोई धनी सेठ लोगों को अगले जन्म में ऋण चुकाने का शपथ पत्र लिखवाकर भी ऋण दे देता था। गांव-गांव और शहर-शहर बैलों और खच्चरों पर माल लादकर व्यापार करने वाले एक घुमक्कड़ व्यापारी बंजारे को लोभ आ गया। वह सेठ पर ऋण लेने गया। सेठ ने उससे अगले जन्म में ऋण चुकाने का शपथ पत्र लिखवाकर उसे प्रभूत धन ऋण स्वरूप दे दिया। उस धन से बंजारा लाखा बंजारा, जिसके पास 1 लाख पशुओं का रेवड़ होता है, बन गया। उस पर पर्याप्त धन आ गया। अब उसे ग्लानि होने लगी और उसने सोचा कि ऋण का भार अगले जन्म के लिए न ले जाकर इसी जन्म में ऋण चुकाने का निश्चय किया जाए। वह सेठ के पास गया। सेठ ने ऋण वापस लेने से मना कर दिया। उसने कहा, तुमने अगले जन्म का शपथ पत्र दिया है,
अब तो मैं अगले जन्म में ही तुमसे ऋण वापस लूंगा। बंजारे के द्वारा दुगना तिगुना धन देने के प्रस्ताव को भी उसने अस्वीकार कर दिया। व्यथित बंजारा किसी ज्ञानी पंडित के पास समाधान पूछने गया। पंडित जी ने उपाय बताया, इस धन से तालाब बनवा दो, तुम इसी जन्म में ऋण मुक्त हो जाओगे। तब बंजारे ने उस धन से एक विशालकाय सुंदर और पक्का तालाब बनवाया। कहा जाता है कि इसे बंजारा तालाब या लेवा तालाब कहा जाता है। यह कोटा में आज भी स्थित है। वस्तुतः जल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के हर प्रदेश के लोक साहित्य में वर्षा जल संग्रहण के लोकगीत और लोक कथाएं उपलब्ध हैं। अनेक प्रदेशों में लोक साहित्य में जल की महत्ता बताई जाती है, उसका गायन किया जाता है। व्रज की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा के उदाहरण से बात का समाधान करना चाहूंगा। कन्नौज का राजकुमार लाखन अपने मित्र ऊदल की सहायता के लिए सेना तैयार कर जाना चाहता है। उसे ऊदल ने युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया था। उसी दिन उसका गौना होकर नववधू घर में आई थी। पति के पहले ही दिन युद्ध पर जाने की बात जानते ही जल प्रदाता बादल को अपना भाई बनाते हुए उससे इस संकट के निवारण की प्रार्थना उसकी पत्नी करती है। वह कहती है, कारी बदरिया बहन हमारी, बदरा बीरन लगे हमार, जम के बरस जागढ़ कनौज पे, कंता एक रैन रह जाए। धन्यवाद।